कि हे देवगणो हे मुनि वृंदो रोई रोई के हमें रुलइयो ना ए वसुंधरे ये ध्यान रहे अब ज्यादा व्यथा सुनइयो ना। वसुंधरा की इस दुख भरी वाणी को सुनकर के भगवान का हृदय कांप रहा है। नारायण भगवान कहते हैं अब और ज्यादा व्यथा मुझे मत सुनाओ। और सभी देवताओं से नारायण भगवान कहते हैं कि तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। देवताओं तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। देवताओं जब मैं धरा पर अवतार लेकर के आऊंगा तो मेरे साथ खेलने के लिए भी तो कोई हो। तो इससे पहले आप सभी धरा पर जाओ। हाय तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। आज कहने लगे कि पहले तुम धरा पर जाओ उसके बाद मैं यदुवंश में यादव भूप बनकर आऊंगा। सभी देवता आज 56 करोड़ अहीरों का स्वरूप बना करके धरा पर आए हैं। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार कंस के चाचा देवक महाराज सभा में बैठे हुए कंस से कह रहे थे, कंस राजकाज के कामों में तुम इतना बिजी हो, तुम्हारी बहन देवकी शादी के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई वर ढूंढो। कंस कहने लगा चाचा बहन देवकी शादी के लायक हो गई? हाँ चाचा तो बहन मुझे छोड़कर चली जाएगी, देवकी के बिना मैं कैसे जीऊंगा? और देवकी ही तो है जिसके साथ मैं अपना समय बिताता हूँ। देवक महाराज समझाते हैं कंसराज बेटियां तो पराया धन हुआ करती हैं, एक ना एक दिन तो पिया के घर जाना ही है। कंस कहने लगा चिंता मत करो। मंत्री से कहता है मंत्री बहन देवकी के लिए कोई सुंदर वर ढूंढो। मंत्री कहने लगा वर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तैयार है। कौन? बोले तुम्हारा मित्र वसुदेव जो सौरीपुर का रहने वाला है। कहने लगे मंत्री बात तो बहुत सही कही तुमने, लगन पत्रिका को लिखा जाए। आज कंसराज लगन पत्रिका लिखवाने लगे और बोले हैं अरे श्री लिखो सुभला सुभला तुम बटे सुर के तपदारी।
कतो चंद्र वदन उजियारी। पत्रिका को बंद किया गया। नाई पंडित लगन पत्रिका को लेकर के सौरीपुर के लिए जाते हैं। जैसे ही सूरसेन महाराज के आंगन में वो लगन पत्रिका पहुंची है, वसुदेव की शादी की तैयारियां प्रारंभ हुई। समय के मुताबिक शादी की तैयारियां शुरू हुई, रस्में अदा हुई। बारात को लेकर के वसुदेव दूल्हा बनकर के मथुरा नगरी के लिए चल दिए। तो माताओं एक बात बताओ, जब वो भैया दूल्हा बन के जाता है बारात लेकर के, तो वो कौन सी अंतिम रस्म होती है जो अपने आंगन में निभाता है? कौन सी होती है मैया? दूल्हा बारात लेके जाता है, कौन सी अंतिम रस्म जो होती है अपने आंगन में निभाता है? एक दूसरे के कान फुसफुसा रही है। एरी का हो? मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी भुलक्कड़ हो, सबको पता है। और जब मैं बताऊंगी तो सब कहने लगे जी तो पहले से ही पता था। है? एक पत्नी मैया, कौन सी रस्म होती है? लाला की शादी अभी की है करंट में। जय जय, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बाबा जी के लिए। क्या बात है। दूल्हा अपनी जीजी के साथ में कुएं पर भावरियां लेता है। वसुदेव भी बहन के साथ में कुएं पर भावरियां ले रहे। किस प्रकार से? जिन माताओं के पैरों में दर्द होने लगा हो तो वो खड़ी हो सकती है। अब आज भैया कोई नहीं खड़ा होगा, सीट का चक्कर है। वैसे खड़ी भी हो जाती है, आज कोई नहीं होगी। जैसे तैसे तो मिली है। हाँ, जो भी माताएं नृत्य करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती है। कि वसुदेव कुआडिंग चले डाली वे भावरिया। 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 अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी कितनी माताएं जिनको बुरा लग रहा है वसुदेव जी की शादी होती है? जब तुम्हारे भैया की शादी होती है ना, तो पैर यहाँ रखे मैया तो जसवंत नगर में गिरे जाते। और कितनी बिजी होए, दौड़ के जाएंगे, चल चल जीजी, भैया दूल्हा बन रहा है, कुछ गाय ले, चलने का नाच ले, और बैंड बाजा बजे। फिर देखो, और वसुदेव जी बारात लेकर जा रहे, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों मैया? वसुदेव कुआडिंग चले डाली वे भावरिया। जय हो। वसुदेव कुआडिंग चले डाली वे भावरिया।
क्या बात है माताओ, वसुदेव कुआ डाली वे वामरिया। थोड़ा और जोर लगाओ, आनंद आ जाएगा, सच्ची बता रही कि वसुदेव कुआ डिंग चले डाली वे वामरिया। वसुदेव कुआ डिंग चले डाली वे वामरिया। वसुदेव कुआ डिंग चले डाली वे वामरिया। अब तो गया बहू के हाथों में, तुझे मैयों कम बनाओ ढोला ना हो जाए के तुरंत कुएं में पैर लटका बैठी। सोई भैया ने कह दी कान में मैया तो को सुगर बहुआ ले आओ डाली वे वामरिया। तो को सुगर बहुआ ले आओ डाली वे वामरिया।
लिए चले। सोई वसुदेव की भाभियां कहने लगी जी जी चलते लोग पकड़ियो रे दूल्हा भागोई चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागोई जाए।